गुलाम हैदर भाई को गिरफ़्तार करने की तैयारियां। हैदर जैसे ही भारत दाखिल होगा तो उसको तुरंत गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर, बड़ा खुलासा, गुलाम हैदर भाई को गिरफ़्तार करने की तैयारियां। हैदर जैसे ही भारत दाखिल होगा तो उसको तुरंत गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब ये सपने कौन देख रहा है? ये सपने वो व्यक्ति देख रहा है जो कि हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के कानून का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के संविधान का दुश्मन है, जो निर्भया का दुश्मन है। उसके सपनों में हैदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो दगड़ जो दलाल टाइप का इंसान है, AP सिंह, वो कहता है कि हैदर जैसे ही भारत आएगा तो उसको तुरंत गिरफ़्तार कर लेंगे। अबे तुझे मैं वो सुनाऊं कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी, लेकिन हम ज़र्फ़ और ज़मीर वाले हैं, ठीक है। फिर हमें अपनी मर्यादा में रहकर बात करना पड़ती है, क्योंकि एक तो हमारे 4 बच्चे आपके देश में फंसे हुए हैं और दूसरी बात, आपकी सरकार जिस तरीके से क्रिमिनल अपराधी और वारदातियों का साथ दे रही है ना, तो वो समझ से बाहर है। गुलाम हैदर भाई की आप लोग सुने, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। जो मैं इसको किस नाम से और किस अल्फाजों में पुकारूं, उस कंजर जैसे इंसान को एक अपने आप को लॉयर बता रहे, मगर वो घटिया से घटिया तरीन का एक किस्म का बंदा है। मैं तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर केस डाला जा रहा है कि हैदर इंडिया में आएगा। इतना उनके काम पे टाँक रहे हैं, इतना ये परेशान होते हैं यार। अगर मैं अदालत, अच्छा, काम पे टांग रही हैं मतलब हमारे एक सियासतदान हैं, उन्होंने तंजन ये कहा था कि कांपे टांग रही हैं, मतलब टांगें कांप रही हैं। तो हैदर भाई उसी को कॉपी करते हुए कह रहे हैं और ये एक हकीकत है। हैदर कह रहे हैं कि मेरा खून हिंदुस्तान में मौजूद है, मेरे 4 लख्ते जिगर हिंदुस्तान में मौजूद है, तो कौन किस की हिम्मत जुर्रत के वो मुझे रोक सके या वो मुझे धमकियां दे कि भारत आते ही उसको तुरंत गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनकी ऐसी की तैसी। हैदर भाई उनसे निमटना अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कायदे कानून और जो वहाँ का सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए वो हमेशा गुहार लगाते रहते हैं और अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं। लेकिन आपकी सरकार ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, टस से मस नहीं हो रही। पता नहीं सीमा बहुत ज़्यादा उनको पसंद आ गई है। पसंद क्यों आई वो तो आप सबको पता है। आगे सुनिए दोस्तों, हैदर भाई और क्या कहते हैं। बच्चों का मांग कर रहा हूँ, तो आप लोगों से क्या परेशानी है? बुलाओ ना अदालतों में, सजा दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे लटकाया जाए, वरना जो है केस करना, एक मसलन खौफ ज़्यादा करना कि हैदर डरेगा या हैदर बच्चों के केस को छोड़ेगा। हैदर और भी मजबूत हो रहा है, मुझे डर उस रब ज़ात से है। हाँ, एज ए मुस्लिम हमें ऊपर वाली ज़ात से हमेशा डर रहा है और हमें डर रहता है और किसी से डर नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिसने भी सीमा को वहाँ भारत में रखा हुआ है वो हमारे जूते की नोक पे, उसकी औकात 2 टक्के की भी नहीं है। वो जाए भाड़ में, उसकी औकात बिल्कुल 0। वो हिजड़े हैं, वो किन्नर हैं, वो छक्के हैं जिन्होंने सीमा को सपोर्ट किया हुआ है, सीमा को सपोर्ट करते हैं, सीमा का साथ देते हैं, सीमा की मदद करते हैं। वो सब के सब हिजड़े हैं। और फिर जब मैं हिजड़ों की बात करता हूं तो आप कहते हैं तनवीर भाई हम आपका इशारा समझ गए हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अरे मैं उनको नहीं बोलता, मुझे क्या पता वो हिजड़े हैं कौन है। बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने भी सीमा को वहाँ पे रखा हुआ है वो यकीन करें कि उनका ज़मीर, मर्यादा मर चुकी है। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आल औलाद वाले होते, उनकी भी औलादें होती, उनके बच्चे होते, शायद उन्हें तरस आता, उन्हें एहसास होता कि किसी के बच्चे छीनने के बाद उनको यरगमाल करना, उनको कैद में रखना क्या होता है। ठीक है, तो ये वो बेज़मीर बेहिस लोग हैं जिनको जितना बोला जाए वो मज़ीद ढीठ बन जाते हैं। आया समझ में? ये कम ज़र्फ़ और कमीने लोगों की एक खसियत कह लें, खसलत कह लें, खसूसियत कह लें, कुछ भी कह लें, कि वो
जितनी भी उनको इनकी बेइज्जती तौहीन की जाए तो वो तौहीन को, बेइज्जती को पार्ले जी का बिस्किट समझ के खा जाते हैं। आगे सुनिए। गिदड़ों से नहीं, याद रखना ये डरपोक कायर हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ झूठ और प्रोपगेंडा डाल के ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैदर के ऊपर केस करेंगे। पहले भी तो आपने केस किया था, क्या उखाड़ा था? अब भी मेरे ऊपर केस किया जा रहा है कि हैदर जो है हैदर के बच्चों के लिए, मेरे लिए उन्होंने पटिशन दाखिल करवाए, केसेस कर रहे हैं। वाह भाई, आएगा गुलाम हैदर आएगा। मैं तो आदरणीय श्री कंजर AP सिंह को यही कहूँगा कि अपना रिश्ता तैयार रखो। कोई ठीक है ना, बहन बेटी का हैदर आएगा उसके हवाले कर देना। वो आपको बलोच का बेटा है, बलोच, वो आपको रिश्तेदारी का एहसास भी दिलाएगा, रिश्तों का एहसास भी दिलाएगा कि रिश्ते क्या होते हैं। हैदर को कौन रोक सकता है? हैदर का खून हिंदुस्तान में मौजूद है, हिंदुस्तान में हैदर के 4 बच्चे मौजूद हैं। पर तुम लोगों ने कुछ करना है, जो धमकियां देनी है तो उस भगोड़ी के ख़िलाफ़ करो जो आपके देश में बैठी है, जड़ें उसने गाड़ डाली हैं और अपने आप को मजबूत कर रही है। जश्न मनाने का आज वैसे उसको 3 साल हो चुके हैं, ये केस 4थे साल में दाखिल हो चुका है। डूब मरने का मकाम है उनके लिए जिन्होंने सीमा को आपके देश के अंदर पनाह दी, सपोर्ट किया, सहायता की, फाइनेंशियली सपोर्ट की, या वैसे मैं कहता हूं कि उनके लिए डूब मरने का मकाम है। उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? अगर कोई लीगल तरीके से आए आपके देश में, इलीगल तरीके से आए, स्वागतम, आए सर आंखों पे, भाई क्या बात है, आपको सुरक्षा देंगे, आपको पैसा देंगे, राशन देंगे, घर देंगे। और जो लीगल तरीके से आए पाकिस्तान से आपके देश में, जो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए जाएं, वहाँ मुलाकातें, रिश्तेदारियाँ, बच्चों से मुलाकातें या बिज़नेस के हवाले से वहाँ जाएं, तो उनको जो लीगल तरीके से, तो उनको आपके मोदी और योगी कहते हैं कि हमें सपनों में भी पाकिस्तानियों से डर लगता है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प हैं, बदनस्ले की और बदशक्ले की, बदनस्ल और बदशक्ल की पहचान क्या है? वो हमेशा कमी कमीना होता है, कमी कमीना। आया समझ में? या मज़ीद आसान भाषा में समझा दूँ? उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हैदर भाई की एक एक बात सच है, इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।